हे एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। मेरा नाम है अमन बहल और आज की क्लास बेस्ड है द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल पे, इनेबलिंग लेजिस्लेशन। ये आर्टिकल आपको बताता है कि तमिलनाडु में डिसेबल्ड लोगों को म्यूनसिपालिटीज़ और लोकल पंचायत के अंदर अब मिलेगा आरक्षण, जो कि एक बहुत ही वेलकमिंग मूव है, स्वागत करने लायक कानून है। चलिए क्लास के अंदर सब कुछ बेसिक से होगा हर रोज़ की तरह। रीडिंग आप मेरे साथ करेंगे, रीडिंग की टेक्निक सीखेंगे, साथ में ग्रामर को और वोकैब को मैं लेकर के चलता हूँ ताकि हर चीज़ को आप लॉजिकली समझ पाएँ। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि शाम में रोज़ आपको ये क्लास इस वक्त मिलती रहे। कह रहा है जी इनेबलिंग लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है भाई? कानून, लॉ, इसको एक्ट भी बोलते हैं। और इनेबलिंग क्या होता है? जो आपको इनेबल करे, या फिर यूं कहें जो आपको एम्पावर करे, सक्षम बनाए, आपके हाथ में कुछ ताकत दे। कह रहे कानून बनाया गया है, लेजिस्लेशन बनाया गया है। ऑफ कोर्स तमिलनाडु के कानून की बात हो रही है, जो आपको इनेबल करेगा, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो अपाहिज लोग हैं, उनको कुछ पावर्स या ताकत देगा। चलिए लेजिस्लेशन वर्ड को देखते ही ग्रामर का एक रूल ट्रिगर हो जाता है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ट्रिगर हो गया होगा। ज़रूर से कमेंट्स में डालना, आगे डिटेल में इस रूल को अपने समझेंगे। लेजिस्लेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ नाउन, अंग्रेजी में क्या होता है इसके साथ? चलो जिनको याद है कमेंट्स में डालना। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहे हैं नॉमिनेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ टू लोकल बॉडीज इज अ पायनियरिंग मूव। कह रहे जो नॉमिनेशन का काम है, नॉमिनेशन यानी किसी को नॉमिनेट करना, किसी का नाम जो है लिस्ट में डालना, चाहे वो लिस्ट हो सरपंच बनने की या फिर म्यूनसिपालिटी का कॉरपोरेटर बनने की, है ना। कह रहे जो नॉमिनेशन का काम है, लिस्ट में डालने का काम है ऐसे पर्सन्स का जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी डिसेबल्ड पीपल, अपाहिज लोग। कह रहे ये होगा कहाँ पे? ये नॉमिनेशन होगा लोकल बॉडीज़ में, म्यूनसिपालिटी में और जिला पंचायतों में। कह रहे ये जो काम है ना, ये अपने आप में एक मूव है, एक ऐसी हरकत है जो पायनियरिंग है। पायनियर वर्ड अभी आपको डिटेल में बताएंगे। पायनियर का मतलब होता है जो किसी ग्रुप में, किसी फील्ड में सबसे आगे हो। अगर आपने पायनियर मूव चलाए तो आपने एक ऐसा कदम चलाए जो आपके आसपास के लोगों से बहुत आगे है। समझ पा रहे हो आप? फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल गई है। आपने एक ऐसा कदम उठाया जो देख करके लोग पीछे पीछे आपके आएंगे। तो ये पायनियरिंग मूव जो है तमिलनाडु की सरकार ने चला है, डिसेबल्ड लोगों को लोकल बॉडीज़ में आरक्षण देने का। चलिए नॉमिनेशन आपने देख लिया। नॉमिनेशन मिलेगा सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको ग्रीन कलर में, देख रहे हो ना, ग्रीन कलर में। और वर्ब्स मिलेंगी सारी पिंक कलर में। सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप ये काम कर लेते हैं उसके बाद में सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं। तो मैंने ग्रीन और पिंक कलर पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना। पायनियर देख लेना, ये वर्ड अभी आगे डिटेल में आएगा। अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूँ वोकैबलरी। 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है मॉक टेस्ट पास की, तो टेक्स्ट बुक के प्रो पास पे चल रही है अभी सेल। 615 के प्राइस में आपको मिल रहा है 1 साल का प्रो मॉक पास, जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी इंक्लूडेड है, कंबाइंड है। साथ ही आपको आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में। आप इसी पास में उनको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्राइस वैसे तो 699 रुपये है, लेकिन इस सेल में आपको 615 रुपये में ये पास एक्सेसिबल है। फायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो, ऑफकोर्स 699 के आसपास दिखाएगा। आप इस पे कूपन लगा लेना YT10। जैसे ही कूपन को आप अप्लाई करेंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के हो जाना चाहिए 615 रुपीज। तो अप्लाई द कूपन एंड सेव योर मनी। द लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। पहला वर्ड है अपने पास वैनगार्ड। बड़े अच्छे से याद करवाया हुआ आपको। देखिए आर्मी की जो टुकड़ी है, मतलब आर्मी में मान लो कहीं पे बॉर्डर पे गश्ती चल रही है और 50 गाड़ियाँ हैं आर्मी की, 50 ट्रक्स हैं। तो आगे वाला ट्रक जो होगा या जो वैन होगी जो गार्ड करेगी, उसको बोलते हैं वैन गार्ड। समझ पा रहे हो? सबसे आगे रहने वाली जो आर्मी की बटालियन होती है, जो दुश्मन को सबसे पहले झेलती है, उसको बोलते हैं वैन गार्ड।
वहीं से इस वर्ड को आप उठा लें रियल लाइफ में। आर्मी की गाड़ी तो आपने समझ ली, टुकड़ी तो समझ ली, लेकिन किसी फील्ड में जो इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हो, कोई काम आपने अनोखा करके दिखाया हो किसी भी फील्ड में, तो वो भी एक वैनगार्ड वाला काम होता है। जैसे इलोन मस्क की टेस्ला है ना, जैसे स्पेस एक्स है, जैसे मार्क जगरबर्ग की जो फेसबुक थी, ये सब वैनगार्ड एग्जाम्पल थे टेक्नोलॉजी के फील्ड में। गूगल एंड मेटा आर इन या एट द वैनगार्ड ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। गूगल और मेटा नाम की कंपनियां जो हैं, ये सबसे आगे हैं, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हैं, वैनगार्ड हैं हमारे तकनीक के मोर्चे की या टेक्नोलॉजी फ्रंट की। चलिए, इसको एट और इन दोनों फ्रेजेस से बताया जाता है, एट द वैनगार्ड या इन द वैनगार्ड। अब देखो, वैनगार्ड से ही मिलने वाले सारे वर्ड्स हैं, मिलने जुलने वाले। जैसे कि वर्ड है पायनियर, किसी भी फील्ड में सबसे आगे का एग्जाम्पल जो होता है वो पायनियर होता है। कटिंग एज भी बोलते हैं, फोर फ्रंट भी बोलते हैं इसको, और ट्रेल ब्लेजर भी बोलते हैं। बड़ा अच्छा वन वर्ड है ट्रेल ब्लेजर, है ना, किसी फील्ड में इंस्पायरिंग एग्जाम्पल। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है अवन-गार्ड। इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, स्पेलिंग बनती है GARDE, अवन-गार्ड। ठीक है, ये फ्रेज मैंने आज आपसे क्विज में पूछा है। चलो अगला वर्ड देख लो अपने पास। पायनियर तो आपने देख लिया। अगला वर्ड है डेप्रिवेशन। देखिए, डेप्रिवेशन का हिंदी मतलब होता है वंचन, किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना। डेप्रिवेशन का दूसरा नाम आप गरीबी या फिर, है ना, गरीबी भी बोल सकते हैं। गरीबी, पेन्यूरी, हार्डशिप, डेस्टिट्यूशन, सभी डेप्रिवेशन के सिनोनिम है। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन या प्रिवेशन ऑफन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। कह रहे हैं जो आर्थिक डेप्रिवेशन है, डेप्रिवेशन को प्रिवेशन भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। आर्थिक वंचितपना जो है, अक्सर वो पुश करता है, दबाव डालता है, धकेलता है गरीब लोगों को क्राइम की तरफ। तो चलिए, ये वर्ड डेप्रिवेशन यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। इसी से मिलता जुलता वर्ड है अगला अपने पास, मार्जिनलाइज्ड। देखिए, मार्जिन का मतलब होता है हाशिया। ये देख रहे हो आप, ये पेज, ये साइड में जो जगह बची है ना, ये होता है मार्जिन। समाज में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मार्जिन पे रहते होंगे, बेघर होंगे या कुछ नशा पत्ता करते होंगे, कुछ समझ गए ना, कोई घर नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, बस भटक रहे हैं सड़कों पे। ऐसे लोगों को आप बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल, क्योंकि ये समाज के हाशिए पे रहते हैं। ना तो समाज के बराबर इनके पास सोशल एक्सेप्टेंस है, ना आर्थिक संसाधन है, ना इनके पास शिक्षा होती है, जो झुग्गी वुग्गी में रहते हैं ना, स्लम्स में। वहीं से डेप्रिवेशन से कनेक्टेड होता हुआ वर्ड है। जब आप किसी को डिप्राइव करते हैं, उस आदमी को आप मार्जिनलाइज्ड भी कर देते हैं। मार्जिनलाइज वर्ब है, मार्जिनलाइज्ड एडजेक्टिव है, जिसको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक तौर से हाशिए पे है। डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूं मैं, ताकि समझ पाओ आप। डिसएम्पावर्ड और डिसएनफ्रेंचाइज्ड इसके सिनोनिम्स हैं। फीमेल एम्प्लॉयज कंप्लेंड ऑफ बीइंग मार्जिनलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। जो फीमेल एम्प्लॉयज थी, उन्होंने कंप्लेन किया, और क्या चीज़ का, मार्जिनलाइज्ड होने का या हाशिए पे धकेले जाने का मैनेजमेंट के द्वारा। एम्प्लॉयज़ को मार्जिनलाइज कर दिया, यानी उनकी बात ना सुनना, उनको पूरे हक ना देना, उनको तनख्वाह कम देना। चलिए, मार्जिनलाइज का बिल्कुल उल्टा होता है मेन स्ट्रीम। अगर आप मेन स्ट्रीम में हैं तो मुख्य धारा का पार्ट है, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे समाज का आप एक हिस्सा है। अगला वर्ड अपने पास स्टिग्मा। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं कुंठा। स्टिग्मा का मतलब होता है एक घिसी पिटी नकारात्मक इमेज या एक सिंबल ऑफ डिसग्रेस। जैसे कुछ लोगों के लिए स्टिग्मा ये हो सकता है समाज में कि उनकी शादी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं ना, भाई इनकी शादी नहीं हुई है, तो उनसे स्टिग्मा आपने जोड़ रखी है, जो शादीशुदा नहीं होते हैं और 50 साल के हो जाते हैं, समझ गए ना। या पहले के टाइम में इस चीज़ को भी स्टिग्मा मानते थे कि किसी के पास संतान ना हो। तो ये जो कुंठा होती है, जो सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस होता है नेगेटिव फॉर्म में, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा गलत चीज़ होती है, होनी नहीं चाहिए। एशियन फीमेल पॉपुलेशन इज स्टिल फाइटिंग द स्टिग्मा अराउंड गर्ल्स परसुइंग हायर एजुकेशन एंड रनिंग बिजनेसेस। एशिया की जो महिलाओं की आबादी है, वो आज भी इस कुंठा को फेस करती है या फाइट करती है। और वो किस चीज़ को लेकर के है, वो इस चीज़ के अराउंड है कि लड़कियों का परस्यू करना हायर एजुकेशन और चलाना या रन करना बड़े बड़े बिजनेसेस। ठीक है, तो ये कुंठाएं आज भी हमारे समाज में आपको मिलेंगी। कोई लड़की बहुत पढ़ी लिखी होगी या कोई बड़ा बिजनेस करती होगी, समाज में उसको अलग ही निगाह से देखा जाता है, तो एक स्टिग्मा है। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास हार्नेस। हार्नेस क्या होता है, अगर आपके पास कोई डॉगी कैट हो तो उसके गले में जो पट्टा लगाते हो ना आप,
लीश लगाते हो, वो होता है हार्नेस। और क्यों लगाते हो आप डॉगी के गले में? उसको अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं लगाते हो, आप इसलिए लगाते हो कि उसको आप अपने हिसाब से चला सको, वो किसी को काटे नहीं, आप उसको कंट्रोल कर सको। वहीं से इस वर्ड को लिया गया है। अगर आपको किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो और अपने हिसाब से यूज़ करना हो, यूटिलाइज करना हो, तो आप उसको हार्नेस करते हैं। ठीक है ना? जैसे डॉगी के गले में पट्टा लगा के आप उसको अपना दोस्त बनाते हो, किसी और को काटने नहीं देते हो। नेशंस नीड टू हार्नेस न्यूक्लियर पावर टू बिकम एनर्जी सफिशिएंट। दुनिया को, सभी देशों को ज़रूरत है कंट्रोल करके यूटिलाइज करने की न्यूक्लियर पावर को, ताकि एनर्जी सफिशिएंट हो सके, एनर्जी के मामले में, है ना, खुद पे डिपेंड कर सके। तो चलिए, हार्डनेस वर्ड, यूज, यूटिलाइज, इसके सिनोनिम्स हैं, आप आर्टिकल में देखेंगे। शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना जरूर से। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे। समरी ये है कि तमिलनाडु में अब लोकल बॉडीज़ में नॉमिनेट कर दिया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, ऐसे लोगों को जिनको कोई अपाहिजपना है। हमारा आर्टिकल इस चीज़ को वेलकम कर रहा है, इस मूव को अपलोड कर रहा है, और दूसरी स्टेट्स को भी ऐसा बता रहा है कि एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप भी इसको फॉलो करें। तो अपलोडिंग, वेलकमिंग, एप्रिशिएटिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। इस मूव का बहुत अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। अच्छे बच्चे और बच्ची की तरह क्लास को यहीं पे कर दो पॉज, खुद से एक बार रीडिंग दो और मीनिंग निकालो, कितना निकाल पा रहे हो आप। चलिए खुद से ट्राई देना। अफर्मेटिव एक्शन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ एड्रेसिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एंड सिस्टेमिक डेप्रिवेशन। कह रहे जो अफर्मेटिव एक्शन है, क्या होता है भाई अफर्मेटिव एक्शन? रिजर्वेशन को, आरक्षण को अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है। हमारे देश में रिजर्वेशन बोल देते हैं, बाहर की कंट्रीज में अफर्मेटिव एक्शन बोल देते हैं। कह रहे जो रिजर्वेशन है या आरक्षण जो है वो रिमेन्स है, बना हुआ है। और क्या बना हुआ है? सबसे ज़्यादा असरदार तरीकों में से एक तरीका, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज। और ये असरदार तरीके किसके हैं? एड्रेस करने के, हल निकालने के, संबोधित करने के ऐसे रॉन्ग्स को, ऐसी जातियों को, ऐसी गलतियों को जो हिस्टोरिकल हैं, जो ऐतिहासिक हैं, और ऐसे डेप्रेवेशन को या वंचन को जो सिस्टमिक तरीके से हुआ है, सिस्टम के अंदर हुआ है। तो अगर आपने किसी को सिस्टम से ही डिप्राइव कर रखा है, अपाहिज लोगों को आप कहाँ जगह देते हो? कहीं भी नहीं देते हो ना। मतलब समझ पा रहे हो कि आप वो सोशो इकोनॉमिकली बहुत पीछे रह गए हैं, जो कि डिसेबल्ड होते हैं। तो सिस्टमिक तरीके से वो डिप्राइव्ड है, सिस्टम में वंचित हैं, और ऐतिहासिक तौर पे उनके साथ बहुत गलत हुआ है, कुछ अधिकार उनको नहीं मिले हैं। तो कह रहा है रिजर्वेशन देने का काम जो है ना, वो आज भी बना हुआ है ऐतिहासिक गलतियों को और ऐसे वंचन को सही करने का। अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन ग्रीन कलर में सब्जेक्ट है आपका। वर्ब है इसकी रिमेन्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ, इसका मतलब होता है में से एक। में से एक का मतलब है कई बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक। अगर बहुत सारी होंगी तभी उनमें से एक निकलेगा। अगर एक ही चीज़ है तो उसमें से एक क्या निकालोगे? तो वन ऑफ के बाद में बहुत सारी चीज़ें, यानी कि प्लूरल नाउन आने की ज़रूरत होती है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज लिखना पड़ेगा, खाली वे लिखने से काम नहीं चलेगा। बहुत तरीके होंगे, उन्हीं में से एक तरीका बनेगा आरक्षण, है ना। तो वन ऑफ द वेज। चलिए डेप्रेवेशन, डिसएनफ्रेंचिसमेंट, है ना, ये सारे आपको वर्ड्स मैंने ऊपर करवाए थे। कह रहे द मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट टू एड्रेस डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन तमिलनाडु इज लाइकली टू हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट फॉर द कम्युनिटी। अब ये बताएगा आरक्षण किसको दिया गया। कह रहे जो मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट है ना, हाल ही में जो कोशिश हुई है आरक्षण देने की, और क्या करने की, एड्रेस करने की, संबोधित करने की एक ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को या भेदभाव को जो डीप रूटेड है, गहरी रूट वाला है, गहरी जड़ वाला है। कह रहा है और ये किसके खिलाफ है? ऐसे लोगों के खिलाफ ये भेदभाव था जिनके पास डिसेबिलिटी है, जो किसी मामले में अपाहिज है। कह रहा है ये जो अटेम्प्ट हुआ है ना मोस्ट रिसेंट, और ये हुआ है तमिलनाडु में, कह रहा है ये लाइकली है, संभावित है कि ये रखेगा, ये हैव करेगा, इट इज़ लाइकली टू हैव। और क्या रखेगा? एक ऐसा इम्पैक्ट रखेगा, असर रखेगा जो फार रीचिंग होगा, बहुत आगे तक जाएगा इस पूरे समाज के लिए, फॉर द होल कम्युनिटी। सारे पीस करके मैंने छोटे छोटे आपको समझा दिया, एक बार फिर जोड़ के बता देता हूँ।
हाल ही में जो कोशिश हुई है आरक्षण देने की, या यूं कह लें एड्रेस करके संबोधित करने की, इस डिस्क्रिमिनेशन को या भेदभाव को जो बहुत डीप रूटेड है, समाज में गहरी जड़ करके बैठा है, और ये भेदभाव है डिसेबल्ड लोगों के खिलाफ। कह रहे ये जो अटेम्प्ट है ना, ये तमिलनाडु में जो किया गया है, ये बहुत लाइकली है, संभावित है कि ये एक ऐसा इम्पैक्ट रखेगा जो बहुत आगे तक देखा जाएगा, फार रीचिंग होगा इस पूरे समाज के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। चलिए, रीसेंट अटेम्प्ट बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब बनेगी इसकी इज, अटेम्प्ट इज लाइकली टू हैव फार रीचिंग। फार रीचिंग यानी बहुत आगे तक जो जाए, डीप रूटेड, डीप सीटेड, ऐसी चीज़ जो गहरी जड़ें करके बैठी हो, समाज में बहुत अंदर से घुली मिली हो। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, और एड्रेस करने का मतलब होता है किसी समस्या को, प्रॉब्लम को सुलझाना या उसका हल निकालना। बढ़े आगे, बस यही तरीका है रीडिंग का, छोटा छोटा करके पढ़ाते हैं आपको, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के फ्रेज को। अब इसी तरीके से इसको एक दे लो रीडिंग, जितना समझ पाओ, मीनिंग निकाल पाओ, कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर लो पहले। चलिए, कह रहा है जी, चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin tabled 2 bills in the assembly last week to increase the number of persons with disabilities in all local bodies in the states। कह रहे जो सीएम है तमिलनाडु के स्टालिन, इन्होंने कर दिया टेबल। टेबल करना यानी इस ईडियम का मतलब होता है किसी चीज़ को सबके सामने रखना, किसी चीज़ को, प्रपोजल को सबके सामने रखना, उस पर विचार हो, उसको अपने जो है पास करें, अप्रूव करें, फेल करें। तो इन्होंने टेबल किया, या यूँ कह दें सामने रखा 2 बिलों को, कानूनों को, असेंबली के अंदर, विधानसभा में पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। और क्यों किया इन्होंने टेबल? ताकि इंक्रीज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके उस नंबर को, उस आंकड़े को जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का है, और कहाँ पे? सभी लोकल बॉडीज़ में, राज्य की, स्टेट की। चलिए, स्टालिन की वर्ब है टेबल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। टेबल से बनने वाली ये सारी इडियम्स हैं। टेबल करना, किसी चीज़ को, अभी बताया मैंने आपको, सबके सामने रखना ताकि उसको अप्रूव किया जा सके या रिजेक्ट किया जा सके। ठीक है, टेबल करना। भाई 4, 5, 10, 20 लोग बैठे हैं, टेबल पे आपने कोई प्रपोजल रख दिया, देखो भाई इस प्रपोजल को, इस पे अपना वोट करो, तो आपने उसको टेबल कर दिया। वैसे ही एक और जो चीज़ टेबल हो जाती है उसको आप बोलते हैं ऑन द टेबल। द बिल इज़ ऑन द टेबल, ये बिल विचाराधीन है, टेबल पे रखा हुआ है, इस पे वोट होना बाकी है। ठीक है, ऑन द टेबल, जो चीज़ अभी प्रोसेस से गुजर रही हो। फिर इससे एक और इडियम बनती है अंडर द टेबल, ये आप सभी को अच्छे से पता होगी। करप्शन वाले काम होते हैं अंडर द टेबल, दिस ऑनेस्ट वे को बोलते हैं अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से। लास्ट में जो इडियम है सबसे इंपॉर्टेंट है टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब होता है पासा पलट देना, हिंदी बोलते हैं पासा पलट देना। आप नुकसान में थे, अचानक से प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट में थे, बहुत नुकसान में गिर गए, आपने टर्न द टेबल्स कर दिया। ठीक है, तो टेबल से बनने वाली 4 इडियम है, दिमाग में रखना। लोकल बॉडी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आपकी जो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका है, इनको बोलते हैं लोकल बॉडी। कह रहा है जी, वाइल वन बिल सीक्स टू नॉमिनेट persons with disabilities to all town panchayats, municipal councils and municipal corporations with amendments to the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act. The second intends to bring into law the decision to nominate one person with disabilities to all village panchayat, panchayat councils and district panchayats. 2 बिल हैं, 2 कानून हैं, एक चलेगा अर्बन लोकल बॉडीज़ में, नगर पालिकाओं में, एक चलेगा पंचायतों में। कह रहे जी, जहाँ जो पहला बिल है वो कोशिश करता है, सीख करता है कि नॉमिनेट करे या नाम डाल दे ऐसे लोगों का जिनके पास कोई डिसेबिलिटी है। और कहाँ नॉमिनेट करे इनको? सारी टाउन पंचायत में, या फिर यूँ कहते हैं जिला पंचायतों में, म्यूनसिपल काउंसिल्स में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में, नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में। और ये सारा काम करेगा अमेंडमेंट्स के साथ में या सुधारों के साथ में, और वो अमेंडमेंट होंगी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ एक्ट में होंगी तमिलनाडु के। तो पहला तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बना हुआ कानून है, दूसरा रूरल के लिए। कह रहे सेकंड जो है वो इंटेंड करता है, कोशिश करता है ये काम करने की कि ये ब्रिंग इनटू लॉ करे या कानून के दायरे में ले आए इस डिसीजन को या इस फैसले को, जो है नॉमिनेट करने का, मनोनीत करने का एक इंसान को जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो, सारी की सारी ग्राम पंचायतों में, यूनियन काउंसिल्स में
और जिला पंचायतों में, और ये काम होगा अमेंड करके तमिलनाडु के पंचायत एक्ट को। ठीक है, लंबे सेंटेंस है लेकिन बहुत आसानी से आपने इनका मीनिंग निकाल लिया। पहला बिल सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी सीक्स। सीक का मतलब और इंटेंट का मतलब एक ही होता है, किसी काम को करने की या पाने की कोशिश करना। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो बनेगा द सेकंड, यहाँ पे बिल अंडरस्टूड है, सेकंड बिल की बात हो रही है। वर्ब है इसकी इंटेंट्स। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे गए हैं, दोनों के दोनों टेंसेस। नॉमिनेट करने का मतलब क्या होता है, नाम डाल देना या किसी को मनोनीत कर देना, इसके लिए सही वर्ड है मनोनीत। बिना किसी वोटिंग के किसी आदमी को नियुक्त कर देना है ना, बिना वोट पड़वाए। अमेंडमेंट या अमेंड वर्ब से बनता है अमेंडमेंट नाउन। अमेंड करना किसी चीज़ में सुधार लाना, चेंज करना, बदलाव लाना, इंप्रूव करना, अमेंडमेंट संशोधन करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से इसको भी पढ़ना है अपने को। चलिए, कह रहा है जी मिस्टर स्टालिन सेड वंस दीज बिल्स आर इनेक्टेड देयर वुड बी guaranteed post for 650 people with disabilities in urban local bodies। स्टालिन ने ये कहा, ही सेड, क्या कहा उन्होंने भाई, एक बार जब वंस ये बिल इनेक्ट हो जाते हैं या फिर कानून में बन आ जाते हैं, इनेक्ट होना यानी किसी चीज़ का कानून का बन जाना। कह रहे कि एक बार जब ये बिल अप्रूव हो जाते हैं, कानून की शक्ल में बदल जाते हैं, इनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर गारंटीड पोस्ट होंगी 650 लोगों की, डिसेबल्ड लोगों की हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ में, देयर विल बी गारंटीड पोस्ट। और 12,913 होंगी ग्राम पंचायतों में, 388 होंगी पंचायत यूनियंस में, और कह रहे हैं साथ ही साथ 37 पर्सनस होंगे विद डिसेबिलिटी हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में। तो शायद 37 डिस्ट्रिक्ट होंगे तमिलनाडु में, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में भी 37 आपको लोग मिलेंगे। चलिए, स्टालिन की वर्ब है सेड, बिल्स की वर्ब है आर इनेक्टेड। वंस दीज बिल्स आर इनेक्टेड, जब एक बार ये इनेक्ट हो जाते हैं। गारंटेड पोस्ट, पोस्ट बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब बनेगी इसकी वुड बी। अब ये वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्यों रखी हुई है, क्योंकि क्लोज शुरू हुआ है देयर से। देयर से, हेयर से शुरू होने वाले क्लोज वर्ब को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। अगर वर्ब प्लूरल हो तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, दोनों को मैच करना है आपको। देखो यहाँ तो मॉडल लगी हुई है, सिंगुलर प्लूरल का कोई कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे वर लिखा हो तो ये पोस्ट के हिसाब से सेट बैठेगा, लेकिन वॉज नहीं आ सकता। यहाँ पे वॉज लिखना हो तो फिर पोस्ट की जगह आपको पोस्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ से एस को निकालना पड़ेगा। ये जो वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, याद रखना। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ। ये काम तो हुआ, साथ ही साथ ये भी हुआ, बिसाइड्स। ठीक है, इसका अगर एस निकाल दूं और बिसाइड लिख दूं तो बिसाइड का मतलब होता है बाजू में। मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा है, माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी, तो ये है बाजू में और ये है साथ ही साथ। एस लगा और एस हटा तो नाम, मतलब इसका जो है मीनिंग बदल जाएगा। कह रहा है जी एट द मोमेंट देर आर ओनली 35 पीपल या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज इन अर्बन लोकल बॉडीज, ही इन्फॉर्म द हाउस। आज के हालात देखें, एट मोमेंट देखें तो सिर्फ 35 लोग हैं तमिलनाडु में जो डिसेबल्ड हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ में काम करते हैं। कह रहा है ऐसा उन्होंने इन्फॉर्म किया स्टालिन ने इस पूरे हाउस को, अपनी असेंबली को। अगेन देयर से क्लोज शुरू हुआ, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले। 35 पर्सनस हैं तो वर्ब भी प्लूरल है। एक पर्सन होता तो वर्ब यहाँ लिखी होती इज, देयर इज ओनली वन पर्सन। चलिए, ही की वर्ब है इन्फॉर्म्ड। कह रहा है जी बिसाइड्स इंश्योरिंग डिग्निटी फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज and eroding stigma and discrimination, this change would empower the community। कह रहा है जी साथ ही साथ इस काम को करने के, बिसाइड्स किस काम को, इंश्योर करने के, सुनिश्चित करने के, डिग्निटी को या गरिमा को पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। कह रहा है ये काम करने के साथ साथ, और साथ ही साथ इसके भी इरोड करने के या ख़त्म कर देने के। इरोड करना यानी किसी चीज़ को धीमे धीमे जंग की तरह खा जाना। तो कह रहा है जी धीमे धीमे खत्म करने के स्टिग्मा को या कुंठा को, नेगेटिव इमेज को और भेदभाव को। कह रहे इन दोनों चीज़ों के साथ ये जो बदलाव है ये एम्पावर करेगा, ताकत देगा, इनेबल करेगा इस पूरी कम्युनिटी को, डिसेबिलिटी वाले समाज को। और कैसे, इन्वॉल्विंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल। इन्वॉल्व करते हुए या फिर उनको बीच में है ना इंगेज करते हुए
इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, डिसेबल्ड लोगों के प्रतिनिधियों को, नुमाइंदों को डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में ग्रास रूट लेवल पे, सबसे नीचे के लेवल पे। तो नगर पालिका और ये पंचायतें क्या हैं, लोकल एरिया के ऊपर जो है वो रूल करती हैं, एकदम ग्रास रूट लेवल का काम करती है, सड़कें बनाना, छोटा मोटा सफाई वफाई करवाना। तो इस पूरी कम्युनिटी को आप एम्पावर कर देंगे, अगर इनका एक आदमी ऊपर बैठा होगा तो वो अपने समाज के लोगों को अच्छे से देख लेगा, और साथ में इनकी स्टिग्मा भी खत्म होगी, है ना। जब डिसेबल्ड लोग भी आपको पार्ट दिखेंगे नगर पालिका का, पंचायत का, तो आपके दिमाग से वो डर और डिस्क्रिमिनेशन निकलेगा डिसेबिलिटी को लेकर के। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, इंश्योर भी किया जाएगा इन लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन मिले। बिसाइड्स का मतलब अगेन है साथ ही साथ। इरोड करना, किसी चीज़ को धीरे धीरे जंग की तरह खत्म कर देना, खा जाना। स्टिग्मा होती है नेगेटिव इमेज या कुंठा। चलिए बढ़े आगे। सब समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत आसान है आज का आर्टिकल, आराम से दे लो इसको एक रीडिंग। क्या लिखा हुआ है, चलिए। कह रहा है इट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक अलोंग इट्स सिटीजन्स, particularly those who may have an impediment that might come in the way of their harnessing equal opportunities as the rest of the population। कह रहा है ये रोल है, ये भूमिका है सरकार की कि वो टेक अलोंग करे, साथ लेकर के चले। टेक अलोंग करना, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के ले जाना, वो साथ लेकर के चले अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को। और कह रहे उनमें भी पर्टिकुलरली खासकर वो वाले नागरिक या फिर दोस्त, एक सेकेंड आप, खास करके वो वाले लोग जिनके पास हो कोई इम्पेडिमेंट या फिर कोई अड़चन। इम्पेडिमेंट होती है आपके रास्ते का रोड़ा या अड़चन, और वो इम्पेडिमेंट जो हो सकता है उनके रास्ते में आए, माइट कम इन द वे ऑफ, हो उनके हार्नेस करने के या यूटिलाइज करने के बराबरी के मौक़ों को, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बाकी की पॉपुलेशन, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करती है। तो डिसेबल्ड लोगों के लिए बोल रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है सबको साथ में लेकर के चले, और ख़ास करके डिसेबल्ड को, जिनकी डिसेबिलिटी उनके रास्ते की अड़चन होती है, क्योंकि वो बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस नहीं कर सकते हैं। कोई सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता तो नौकरी नहीं मिल सकती, बराबरी के मौके नहीं मिल रहे ना उसको, तो सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, इट की वर्ब है इज, टेक अलोंग करना, साथ लेके चलना। इम्पेडिमेंट यानी अड़चन या रास्ते का रोड़ा। हु आया है डिसेबल्ड के लिए, हु की वर्ब है मे हैव। हार्नेस करना, किसी चीज़ को कंट्रोल और यूटिलाइज करना। कह रहा है जी, आफ्टर द 73rd and 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउड फॉर 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज to be reserved for women, some states including Tamil Nadu increased this to 50%। कह रहा है जी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के बाद, आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स, ये वही अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने अलाउ फॉर किया या हमें इजाज़त दी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले या फिर प्रतिनिधित्व मिले सभी सीट्स का पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, पंचायत की लोकल बॉडीज़ में, और अर्बन लोकल बॉडीज़ में, नगर पालिकाओं में। और किसके लिए मिले कि ये जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन है ये रिजर्व हो जाए, आरक्षित हो जाए महिलाओं के लिए। कह रहा है जब ये हुआ, कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी हमारे भारत में, तमिलनाडु भी जिसमें शामिल है, उसने इसको बढ़ा करके 1/3 से 1/2 कर दिया या 50% कर दिया। तो कह रहा है तमिलनाडु अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव है। महिलाओं के लिए पूरे देश में कानून बना कि इनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले नगर पालिकाओं में और सब जगह पंचायतों में। तमिलनाडु ने बोला नहीं, 33% नहीं, हम तो 50% देंगे, 1/2 देंगे। चलिए, दैट आया है अमेंडमेंट्स के लिए। दैट की वो है अलाउड फॉर, अलाउ फॉर करना, किसी चीज़ की इजाज़त देना या उसका इंतजाम करना। 1/3 रिप्रेजेंटेशन यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन। याद रखें, जब भी किसी रेशो को आप ऐसा लिखते हैं 1/3, 2/3, 3/4, अगर ऊपर 1 आ रहा हो, अगर पहले 1 आ रहा हो तो पीछे एस नहीं लगाना। जैसे 1/4 लिखना है, 1/4, तो 1/4 ही लिखना है, पीछे एस नहीं लगाना, 1/4 को ऐसे लिखना है। लेकिन मान लीजिए 3/4 लिखना है, तो आप फिर क्या करेंगे, 3 तो लिखेंगे आगे और फिर 4th में पीछे एस लगाएंगे। समझ पा रहे हो?
ऊपर अगर 1 नहीं आया तो पीछे रेशो में एस आएगा, अगर ऊपर 1 आ गया तो पीछे एस नहीं आएगा। याद रखना, ये तो रेशो को लिखने की टेक्निक है। रेशो की अगर खुद की कोई वर्ब आएगी तो वो वर्ब आएगी ऑफ के बाद रखे हुए नाउन के हिसाब से। मान लीजिए लिखा हुआ है 1/4 ऑफ विमेन, और यहां लिखा हुआ है 1/4 ऑफ मिल्क। यहां पे विमेन एक प्लूरल नाउन है, वर्ब प्लूरल आएगी, यहां पे लिखोगे आर या वर। यहां पे मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर आएगी, यहां लिखोगे इज या वॉज। तो रेशो की खुद की कोई वर्ब नहीं होती, इसके बाद में जो नाउन रखा होता है ऑफ के बाद उसकी वर्ब होती है। यहाँ विमेन की वर्ब प्लूरल हो जाएगी, यहाँ जो है मिल्क की वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। बड़े कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से करवाए हुए हैं आपको, है ना, फटाफट इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। चलिए, सम स्टेट्स की वर्ब है इंक्रीज, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आ जाओ। चलो खुद से रीडिंग जरूर देना। कह रहा है जी, सिंस देन द वेरी रॉकस एंड लॉन्ग ड्राउन ऑन बैटल was finally resolved in 2023 with the Women's Reservation Act being passed for 33 representation for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies। कह रहे तब से भाई 73वां 74वां संशोधन जो हुआ सालों पहले, कह रहा उसके बाद से ये जो वेरी, यही जो वेरी का मतलब होता है यही, जब ये किसी नाउन के लिए आए, जैसे वेरी बैटल है, बीच में तो दोनों एडजेक्टिव हैं, इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कह रहा है यही जो बैटल है, यही तो जंग है जो बहुत रैकस थी। रैकस का मतलब होता है शोर मचाने वाली, जो कानों को बहरा कर दे, नॉइजी हो, और लॉन्ग ड्रॉन आउट थी, यानी बहुत लंबी चली, सालों सालों चलती रही। कह रहा जी तब से ही यही जो जंग है, जो लंबी चली और शोरगुल वाली जंग थी, ये फाइनली रिजॉल्व हुई पैसिव वॉइस के अंदर इन 2023 पिछले साल। और किस चीज़ के साथ? इस नए एक्ट के कानून के पास होने के साथ ही विमेन रिजर्वेशन एक्ट के बीइंग पास्ड, जो है 33% के रिजर्वेशन या आरक्षण का महिलाओं के लिए लोकसभा में और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभाओं में। तो लोकल पंचायत और वहाँ तो मिल गया था बहुत पहले, लेकिन असेंबली और लोकसभा में मिलना बाकी था। तो ये बैटल बहुत आगे चली और लास्ट में 2023 में जाके औरतों को, महिलाओं को सब जगह रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। चलिए, बैटल बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब बनेगी वॉज फाइनली रिजॉल्व्ड। ठीक है, ग्रीन पिंक को पकड़ लेना, पैसिव वॉइस में वर्ब है यहाँ पे। रैकस आपने देख लिया। चलिए, कह रहे जी दिस विल बी इफेक्टिव आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सेंसस कंडक्टेड फॉलोइंग द एक्ट्स कमेंसमेंट। कह रहे ये जो कानून है 2023 वाला, ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये इफेक्टिव होगा या असर में आएगा, इंप्लीमेंट होगा पब्लिकेशन के बाद में या छपने के बाद में सेंसस का या जनगणना का, जो कंडक्ट की जाएगी बाद में इस एक्ट की कमेंसमेंट के या इस एक्ट की शुरुआत के। तो जनगणना जो अब होने वाली है, या होगी या नहीं होगी किसी को पता, अगर होगी उसके बाद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन वाला एक्ट जो है कानून में आएगा। चलिए, दिस की वर्ब है विल बी, दिस विल बी इफेक्टिव। सेंसस का मतलब आप समझते हैं जनगणना, कमेंसमेंट यानी बिगिनिंग या स्टार्टिंग, शुरुआत। कह रहे जी मीनवाइल तमिलनाडु's effort to appoint persons with disabilities is the first such effort in the country at bringing a marginalized community not merely into the mainstream but as leaders of society। कह रहे जी इसी बीच यहाँ तो जंग चल रही है, पहले वहाँ मिला नगर पालिका में, पंचायत में, फिर जंग चली आगे लोकसभा में मिला, अभी भी पूरा नहीं मिला। कह रहे ये जंग तो चल रही होगी भारत के अलग राज्यों में, इसी बीच तमिलनाडु ने एक अलग अनोखा काम कर दिया। तमिलनाडु का जो एफर्ट था कि इन्होंने अपॉइंट कर दिया अपाहिजों को भी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी। और कैसे? कह रहे अपॉइंट किया है, जो भी इनका एफर्ट है अपॉइंट करने का, ये पहला ऐसा एफर्ट है, पहली ऐसी कोशिश है पूरे देश में, भारत में, जो है ब्रिंग करने की या लाने की एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को, हाशिए पर रहने वाले समाज को, ना केवल मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में, बल्कि समाज के लीडर्स के तौर पे भी, समाज के नेताओं के तौर पे भी। तो एक तो आप कह रहे हो जी हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को नौकरी देंगे, वो तो आप मेन स्ट्रीम में लाए हो, इनको नौकरी नहीं दे रहा तमिलनाडु, इनको तमिलनाडु लीडर बना रहा है, नगर पालिका का प्रमुख बना रहा है या काउंसलर बना रहा है। तो तमिलनाडु का एफर्ट जो है वो अपने आप में एक पहला ऐसा एफर्ट है पूरे भारत के अंदर। चलिए, कह रहा है जी दस रेजिंग देयर प्रोफाइल एंड लार्जर एक्सेप्टेंस बिसाइड्स ब्रिंगिंग चेंज दैट विल बेनिफिट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी।
और कह रहा है ये काम हुआ है इस प्रकार से, बढ़ाते हुए, उठाते हुए, रेज करते हुए इनकी प्रोफाइल को और बड़े स्केल पे इनकी एक्सेप्टेंस को, साथ ही साथ ब्रिंग करने के या लाने के ऐसे चेंज के जो कि बेनिफिट करेगा बाकी बचे हुए समाज को। चलिए, लंबा सेंटेंस था लेकिन इसमें समझाना इसने जो चाहा आप समझ गए हैं। महिलाओं की जंग चल रही है, उसमें तो तमिलनाडु बहुत आगे था ही, ये तो एक कदम और आगे आ गया। ये तो डिसेबल्ड लोगों के लिए भी कानून बनाने लगा तमिलनाडु, ना केवल नौकरी देने जैसा काम बल्कि उनको समाज का लीडर भी बनाना चाहता है। तमिलनाडु एफर्ट बनेगा सब्जेक्ट, इज बनेगा इसकी वर्ब। मार्जिनलाइज्ड वो होता है जो हाशिए पे हो, समाज में सोशो इकोनॉमिकली बॉयकॉटेड हो। मार्जिनलाइज्ड को आप मेन स्ट्रीम करते हैं जब मुख्य धारा में उसको मिला देते हैं, सोशो इकोनॉमिकली उसको पावर बनाते हैं। बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, याद है ना, एस निकाल दिया तो बाजू में एस लगा दिया तो साथ ही साथ। चलिए, लंबे सेंटेंस है लेकिन छोटे छोटे करके पढ़ो, पढ़ने में बहुत आसान है। लास्ट छोटा सा पैराग्राफ है, फटाफट इसको रीडिंग दो फिर अपने रैप अप करेंगे। चलिए, कह रहा है गिवन द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विमेन्स रिजर्वेशन इन पंचायती राज वेयर विमेन पंचायत लीडर्स वर de facto replaced by husbands in decision making, it is important that the government ensures the benefit truly reaches the intended। कह रहा है जी गिवन देखते हुए इस चीज़ को, किस चीज़ को भाई, जो शुरुआती एक्सपीरियंस था, शुरुआत में हमारा अनुभव था इम्प्लीमेंट करने का औरतों के रिजर्वेशन को पंचायती राज सिस्टम में, महिला सरपंच बनाना, महिला प्रधान बनाना। कह रहा है उस एक्सपीरियंस को देखते हुए जहाँ पे विमेन पंचायत जो लीडर्स थी वो असरदार तरीके से या रियल तरीके से, डी फैक्टो तरीके से रिप्लेस हो गई थी उनके हस्बैंड के द्वारा डिसीजन मेकिंग के अंदर। भाई वैसे तो महिला की सीट है, यहाँ पे जीतेगी भी महिला, लेकिन जो सरपंच होगा असली में उस महिला का हस्बैंड होगा, वही सारे काम करेगा। कागजों में उसकी बीवी सरपंच है लेकिन काम वो करता है। कह रहा है हमारे इस खराब एक्सपीरियंस को देखते हुए, कह रहा है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि सरकार है ना इस बार ज़रूर इंश्योर करे कि इसका बेनिफिट जो नया कानून तमिलनाडु लाया है वो रीच करेगा इंटेंडेड लोगों तक, ऐसे लोग जिन तक हमें टारगेट किया है, जिन तक हमने इंटेंशन है हमारा फ़ायदा पहुंचाने का। कह रहा है इन दिस केस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इस केस में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ तक ये मामला पहुँचे। तो ऐसा ना हो कोई डिसेबल्ड आदमी का बड़ा भाई, छोटा भाई जो है वो नगर पालिका चला रहा हो, है ना, तो ये काम नहीं होना चाहिए। उसी आदमी को ही हमें उसे आदमी को लीडर बनाना है जो सच में बेनिफिट जिसको हम देना चाहते हैं। चलिए, इट की वर्ब है इज, गवर्नमेंट की वर्ब है इंश्योर्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट इंश्योर्स। पंचायती राज लीडर्स की वर्ब है वर रिप्लेस्ड। डी फैक्टो मतलब होता है इन फैक्ट या इन रियल। ये बनने वाले सारे लैटिन रूट्स हैं, लैटिन फ्रेजेस हैं जो मैंने आपको 3 दिन पहले करवाए थे, सब आपको आने चाहिए। 2 3 4 5 बार हो चुके हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले खुद से आप देख लो आपको कितने आते हैं। फैक्ट मतलब तथ्य या सच, डी फैक्टो मतलब इन रियलिटी या इन रियल, इप्सो फैक्टो मतलब बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं दैट्स वाई। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं गया, इप्सो फैक्टो आई डिडंट गो, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये यूरे का मतलब होता है कानून, डी यूरे का मतलब होता है बाय लॉ, कानून के हिसाब से, बाय लॉ। एड हॉक का मतलब होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। टोटो से बना है टोटल, इन टोटो मतलब इन टोटल या एंटायरली। क्विड प्रो क्यो मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। सिने क्वा नॉन एक नेसेसरी कंडीशन जिसके बिना काम ना चले आपका, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन। जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मेहनत जो है सिने क्वा नॉन है, इसके बिना प्रिपरेशन नहीं हो सकती। प्रीमा फेसी यानी जाहिर तौर पे देखने में, जाहिर तौर पे देखने में, अंदर से कुछ और होगा लेकिन देखने में कैसा है, प्रीमा फेसी। बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, इन गुड फेथ या फिर ऑथेंटिक। अगर कोई काम आपने बोनाफाइड किया है तो चाहे वो गलत भी हो गया हो लेकिन आपने अच्छी इरादे से गुड फेथ में या ऑथेंटिक तरीके से किया था, बोनाफाइड। तो ये सारे फ्रेजेस याद होंगे, नहीं है तो एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चल अब आ जाओ अपने रिवीजन पे। पायनियर जो अवन गार्ड हो, किसी फील्ड में सबसे आगे हो, ट्रेल ब्लेजर हो। टेबल करना, किसी को सबके सामने रखना किसी चीज़ को। स्टिग्मा होती है कुंठा, नेगेटिव इमेज,
इम्पेडिमेंट होती है अड़चन या रोड़ा आपके रास्ते का। मार्जिनलाइज मतलब जो हाशिए पे हो, इसका बिल्कुल उल्टा है मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा में हो। हार्नेस करना, यूटिलाइज करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। रैकस होता है जो कानों को बहरा कर दे, स्ट्राइडेंट हो, हार्श हो, नॉइजी हो। इरोड करना, किसी चीज़ को धीमे धीमे कमज़ोर करके ख़त्म करना, जैसे जंग करती है लोहे को। अमेंड करना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, सुधार लाना। डीप रूटेड, डीप सीटेड, गहरे घर किए हुए या गहरे जड़ जमाए हुए चीज़ें। चलो, मज़ा आया क्लास में। अब इस क्विज़ का भी मज़ा लेना है। जो आपने सीखा है इस क्विज़ पे अप्लाई होगा। खुद से एक बार इसको ट्राई दो। इनमें से कौन सा अजम्पशन ऑथर के आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है? इन चारों में से कौन सा लॉजिक जो है जिसके हिसाब से ऑथर कहता है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, ये कानून जो बनाया गया है डिसेबल्ड के लिए? चलो, रीडिंग दोगे तो अच्छे से निकल आएगा। बी सी डी जो है बिल्कुल वाहियात आंसर्स हैं, मतलब देखते ही गलत पता पड़ रहे हैं। ऑथर का यही आर्गुमेंट है कि डिसेबल्ड लोगों को अगर आप नेता बनाओगे तो वो अपने समाज का भला कर सकेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर बेटर सूटेड टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स देन अदर्स आर। इन्हीं को आप नगर पालिका में चुन के भेजो, यही देख लेंगे अपने समाज को। यही आर्गुमेंट है जो इसके है ना सपोर्ट करता है ऑथर को। ये आंसर बनेगा। चलिए, टोन क्या बनेगी इस आर्टिकल में ऑथर की? ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको मैं, बहुत ईजी है टोन वाला। अप्रिशिएट कर रहा है, वेलकम कर रहा है तमिलनाडु के मूव को। अप्रिशिएट करना यानी किसी चीज़ को अच्छा बताना। इनडिफरेंट में आपको होता है कि मतलब ना हो कोई। अपोलोजेटिक में आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पछता रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया। डिसमिसिव के अंदर आप किसी चीज़ को खारिज करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अप्रिशिएटिव टोन लिखा हुआ आर्टिकल है। चलो, अब ये इजी क्वेश्चंस हैं। टर्न द टेबल्स, इप्सो फैक्टो। नेगेटिव इमेज को क्या बोलते हैं? अवंत गार्ड, क्या मीनिंग है? फिर लास्ट में मार्जिनलाइज्ड वर्ड का उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। डिप्राइव्ड, मेन स्ट्रीम या डिसएनफ्रेंचाइज्ड। सारे वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच कर लो। ठीक है, देखो आपको कितने आते हैं। 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इसके आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस फ्रेज में। 3 नहीं, इनफैक्ट 4 एरर्स हैं यहाँ। ठीक है, 4 एरर्स आपको मिलेंगी, आराम से ढूंढ लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाला है, वीडियो के नीचे जाके चेक करना। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। क्लास कैसी लगी? पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दें, सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग भी लगी हो तो पीडीआई भी लिख सकते हैं। पूरा देखा, सब समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। कल आपसे होगी मुलाकात। अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।